नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता है ठीक होंगे। देखिए, आप सभी का जय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। और मैंने दूसरा क्लास में ये भी बताया था आपको कि आप 101 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर कैसे आप एक लाइन में कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग सीख भी गए होंगे। आज हम कुछ और ऐसे नंबर्स को देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई आपको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एग्जाम में इतना लंबा कैलकुलेशन आ गया, हम नहीं कर पाए, कैसे होगा। तो वो कुछ होता नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें। ठीक है ना, तो कुछ और ऐसे पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा स्पीड मैथ का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी बच्चा देख रहा हो, 7 में हो, 8 में हो, ग्रेजुएशन में हो, कोई भी हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना है आपको हर बार, है ना, कोई बर्डन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, पहला आज हम लोग सीखने जाना है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, है ना, या फिर स्क्वायर करेंगे अगर आप 99 का, 999 का, 999 का, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना उनका स्क्वायर करना। सपोज मान के चलिए आपको पहला नंबर दे दिया कि 999 का स्क्वायर करो भाई। अब आप क्या बोलेंगे कि सर स्क्वायर करना ये तो बड़ा नंबर है, कैसे करें। तो आप आराम से कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो आप ध्यान से देखिए थोड़ा। जैसे लिखा हुआ है 99, तो आपको 9 और 8 लिख देना है। कर पाएंगे एक काम, 9 और 8 आपको लिख देना है। यानी क्या सर, 99 में से 1 को माइनस करना है, हो गया 98। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। जैसे मान के चलिए दूसरा देखिए, अगर 999 रखा हुआ है और इसका अगर स्क्वायर करना है आपको, तो प्रोसेस क्या है सर, 1 माइनस करके आपको पहले लिखना है। कैसे, 9 9 और 8, 9 9 और 8, मतलब क्या है सर कि 999 में से आपको 1 माइनस करना है, तो कितना होगा 998। अब क्या करना है आपको, देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स बैंक के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभार आपका एसएससी भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, लेकिन बैंक में ज्यादा मल्टीप्लाई इस सब को पूछा जाता है कैलकुलेशन में, क्योंकि आपके पास वहां पे टाइम बहुत कम होता है। राइट, ठीक है ना। जैसे देखिए एक और मैं समझा देता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है 999 और 9899, इसको क्या करना है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप क्या बोलोगे सर, वही बात है, बिल्कुल वही बात है। आपको क्या कर लेना है, एक कम करके लिखना है। खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो पोजीशन है ना, वो आप खाली दाया बाया नहीं कर देंगे, यानी लेफ्ट राइट नहीं कर दीजिएगा आप इसको। तो फिर क्या होगा, आप घटाएंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए 9 के सामने मैंने 9 लिख दिया और 9 में से 1 घटाऊंगा तो कितना होगा 8, लिख दिया। अब क्या है सर, वेरी सिंपल, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 9 का 9, हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप किसी भी नंबर को आसानी से, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई स्क्वायर, ये यहीं पे काम नहीं करेगा, ये आपको मैं बताऊं कि ये कुछ बड़े नंबर्स के साथ भी काम आएंगे। जैसे आपको बोल दिया कि 5 टाइम 9, इसका स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है आपको, इसका स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, पहला काम सर यही है। देखिए 9 का 9 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, ये वाला भी ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट में खाली 1 माइनस करके लिखेंगे। तो मतलब क्या है सर, 8 लिख देंगे। हाँ बिल्कुल वही बात है। अब क्या कर लेंगे आप, देखिए 9 में से 8 गया तो 1, आपको इधर से स्टार्ट करना है। 9 में से 8 गया तो 1, ये देखिए 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो
जीरो, 9 में से 9 गया तो जीरो। ये देखिए आप फास्टर देन कैलकुलेटर आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं, है ना। ये कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये हुआ। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो चलेगा ना वो क्या चलेगा, आप थोड़ा देखिए सॉरी। किसी भी नंबर को आपको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 11 से, यानी सर 11, हाँ वही सुने आप, 11 को, तो क्या करेंगे आप, देखिए अगर मैं छोटा सा नंबर लेता हूं, पहला नंबर अगर मैं लूं तो मैं क्या लिखूंगा, 12 को सर 11 से करेंगे, वेरी गुड। आप क्या करते हैं, 12 और 11, आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर ये ऐसे लिखेंगे, फिर इसको 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, तब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 132, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखिए आप कैसे कर सकते हैं एक लाइन में। ये 2 है ना, 2 को 2 लिख दीजिए, कर पाएंगे, क्या बोला सर मैंने, 2 को 2 लिख दीजिए, 2 लिखिए एज यूजुअल, है ना। अब देखिए सर 2 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 2 और 1 कितना होगा, 3 और 1 का 1, देखिए ये आपका आंसर आ गया यहीं पे। समझ में आया, नहीं आया, दूसरा देखिए, अगर मैं लिखूं 23 इंटू 11, तो पहला काम क्या करना है सर, 3 का 3 लिखिए, 2 और 3 कितना होगा सर 5 और 2 का 2, यानी 253, 253। तो आप आसानी से कोई भी नंबर को कर सकते हैं। क्या सर ये बड़े नंबर में काम आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, ये देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं बड़े नंबर को, जैसे मैं लिख दिया 235 इंटू का 11, 235 इंटू का 11, आप क्या करेंगे, देखिए पहला क्या है 5 लिख दिया 5। अब आपको क्या करना है, इसके सामने वाले नंबर को ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, इसके जो सामने वाले नंबर है उनको पीछे वाले नंबर के साथ में, है ना, बैक नंबर के साथ में आपको हर बार ऐड करते जाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। स्टेप क्या क्या करना है आपको, पहला जो था यूनिट डिजिट यानी इकाई जो था वो आपने लिख दिया। दूसरा काम क्या करना है सर, तब तक जोड़ते जाना है जब तक खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए 5 लिख दिया, 5 और 3 8, 5 को 3 से जोड़ लिया। अब अगला काम क्या है, 3 को 2 से जोड़ो, तो कितना होगा 5 और 2 का 2, ये देखो आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो कोई भी नंबर को आप आसानी से इस तरह से आराम से कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक और नंबर ले लेता हूं मैं, 452, 5 इंटू 11, बड़े बड़े नंबर आप कर पाएंगे कैसे। पहला स्टेप क्या है सर, यूनिट डिजिट को एज यूजुअल छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी नंबर है ना, बाकी ध्यान से सुनिएगा, बाकी जितने भी नंबर है सारे नंबर को आपको आराम से आगे वाले नंबर के साथ में जोड़ते जाना है खाली, और कुछ नहीं करना है, ऐड करते जाना है। कैसे, 5 का 5, ये देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 4 9 और 4 का 9, 4 का 4, देखिए यही आंसर है क्या, है ना। तो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला जैसा आपको कि आपके पास एग्जाम जो होता है ना, कंपटीशन का जितना भी एग्जाम होता है उसमें आपको समय बहुत कम मिलता है, तो उसमें आपको करना क्या है, इस तरह से प्रैक्टिस में लाना है चीजों को, है ना, ठीक है। कोई भी नंबर आप कर सकते हैं। एक और मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं आपको, एक और देख लीजिए, 6 8 7 3 इंटू का 11, देखिए कितना बड़ा नंबर है ना, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आप आराम से एक लाइन में कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए 3 है, बिल्कुल सर, मैंने क्या कहा कि आपको तब तक जोड़ते जाना है जब तक नंबर खत्म ना हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 लिख दिया सर, 7 और 3 10, कैरी कितना 1, 7 8 15 और 1 16, कैरी कितना 1, 8 और 6 14 और 1 15, कैरी कितना 1, 6 और 1 7। ये देखिए ये आपको मैं समझा रहा हूं तब ये 15 सेकंड लग रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप 4 से 5 सेकंड में इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये आपको कुछ मैंने बताया है, इसमें आप प्रैक्टिस करना और आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर हमारे पास,
ऐसे नंबर जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 37 इंटू का 33, 37 इंटू का 33। अब आप बोलोगे कि सर आप तो 2 डिजिट सिखा चुके हैं। हाँ बिल्कुल मैंने सिखा चुका हूं आपको 2 डिजिट, लेकिन इस नंबर में कुछ खासियत है। क्या खासियत है देखिए, जैसे मैं लिखता हूं दूसरा नंबर 64 66, ठीक है। तीसरा नंबर मैं लिखूं 76 74। अब बोलोगे सर इसमें खास बात क्या है? देखो मैंने आपको सिखाया था कि 2 डिजिट वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि 7 3 जा 21 कैरी 2, ये फिर 21 और 9 30, फिर 32 हो जाएगा ऐसा। लेकिन इन नंबर्स को आप खासियत देखिए क्या है। पहला चीज क्या है, 7 और 3 10। क्या है, आपको राइट साइड का डिजिट को चेक करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करना शुरू करते हैं। व्हाई? क्योंकि उनको लगता है कि यही बेस्ट मेथड है, और वो जो छोटा सा कैलकुलेशन है उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। कैसे? आपको चेक क्या करना है, देखिए 7 3 10, बिल्कुल सर राइट साइड में 10 हो गया डिजिट, और लेफ्ट साइड वाला जो है ना वो सेम होना चाहिए। सही है बात? दो चीज आपको याद रखना है, राइट साइड का जो है वो जोड़ने से 10 आना चाहिए, और लेफ्ट साइड का सेम होना चाहिए डिजिट, ठीक है। तो सर ये अगर होगा तो कैसे करेंगे? देखिए उसको आपको झमेला ही नहीं है ना। 7 3 जा 21, और ये 3 है ना, 3 में आपको एक जोड़ लेना है यानी अगला नंबर तो 4, और 4 को उसी नंबर से 3 से मल्टीप्लाई कर देना है यानी 3 से, तो 4 3 जा 12। ये देखिए आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे बात? अगर मैं इसको बोलूं तो देखिए 6 4 जा 24, और 6 में 1 जोड़ लेंगे तो 7, और 7 6 जा 42। क्या ये 2 सेकंड में नहीं होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। ये देखिए 6 4 जा 24, 7 और ये 7 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 7 से कितना हो जाएगा 56, ठीक है। ये आपको दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों साइड का जो राइट साइड का है उसका एडिशन 10 होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में डिजिट सेम होना चाहिए, राइट। तब आप इसको आराम से कर पाएंगे। क्या सर इसको बड़े नंबर के साथ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? देखिए कैसे मैं बताता हूं। अगर मैं लिख देता हूं 112 इंटू 118, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं 112 इंटू 108, क्या वहां पे काम करेगा? नहीं काम करेगा। ये क्यों नहीं काम करेगा? देखिए 8 और 2 तो 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 है और ये 11 है, ऐसे काम नहीं करेगा ये। तो आपको ध्यान रखना है कि रूल कहाँ पे काम कराना है। समझ में आ रहा है बात? जैसे मैं लिखूंगा 113 इंटू का 117, क्या ये सर ये काम करेगा? ये बिल्कुल काम करेगा। कैसे? देखिए अगर मैं लिखूं 113 और 117, आप पहला चीज क्या देखेंगे कि सर राइट साइड का एडिशन 10 है, मतलब दाहिना साइड का जो है उसका जोड़ने से क्या 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो 7 और 3 10 चेक किया ना, कोई बात नहीं सर, पहला काम बन गया। दूसरा क्या देखना है कि या ये लेफ्ट ये जो डिजिट है वो क्या सिमिलर है लेफ्ट साइड में? हाँ सर है। देखिए कहानी बन गया ना। अब आप क्या करेंगे 7 3 जा 21, मतलब क्या 7 3 जा 21, और ये 11 है ना, 11 को बना दीजिए 12। कैसे बनाते सर? अरे बताया ना, एक जोड़ लो आप 12 और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ तो 12 को 11 से कैसे करोगे मल्टीप्लाई? कैसे करोगे आप? देखो 12 1 जा 12, आप समझ रहे बात को? 12 एक ही बार पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, आप 2 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 1। देखिए 12 1 जा 12 और 1 13, ये देखिए आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं चीज को, है ना? आपका आंसर आ गया। आप किसी भी नंबर को इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 204 इंटू 206, है ना। पहला चीज क्या देख लो कि मिला सर, दोनों क्या बराबर है? 10 जोड़ के है, बिल्कुल है। तो देखिए 10, और ये दोनों क्या सेम है? सेम है। तो क्या कर लोगे आप 6 4 जा 24, और 20 को एक जोड़ लोगे यानी 20 में 1 जोड़ लोगे आप, कितना हो जाएगा 21। अब 21 को सर 20 से मल्टीप्लाई, तो 21 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 400 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और एक जीरो अपने मन से डाल दो नहीं ये वाला, देखो आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है, यूजुअली बच्चों को एग्जाम में याद ही नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और कॉन्सेप्ट है हमारे पास,
इसके बाद और क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, जैसे मान के चलो आप रैंडम नंबर कुछ उठाता हूं मैं, ऐसा लिखा हुआ है 113 इंटू का 115, ये कुछ रैंडम नंबर है ना। तो आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पे क्या है ना, कितना ज्यादा है 100 से, आप बोलोगे सर 13 ज्यादा है, वेरी गुड। ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 15 ज्यादा है, ठीक है 15 ज्यादा है। करना क्या है सर, आपको करना ये है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। अब बोलोगे सर लंबा कैलकुलेशन है, अरे नहीं है, 15 का टेबल 3 बार पढ़ो आप तो कितना होगा 45, कितना होगा 45, बचेगा कितना 4। अब इसी 15 का टेबल 1 बार पढ़ो 15 और 4 90 यानी 195। सर क्या यहाँ पे कहानी खत्म? नहीं, एक स्टॉप आपको और करना है। क्या करना है, 100 में ये देख रहे हो 15 और 13 यानी 100 में आपको 15 और 13 जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा 128। सही है बात, याद रहेगा ना। पहला क्या किया मैंने, जितना ज्यादा था उतना दोनों तरफ लिख लिया, उस नंबर को मल्टीप्लाई किया और बेस मेथड जो था हमारा 100 उसमें मैंने उसी नंबर को जोड़ दिया, बात खत्म। अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपका बेस 100 होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको 2 डिजिट चाहिए होता है राइट साइड में। कितना डिजिट, 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 3। तो क्या करें सर, कुछ नहीं करिए, ये जो 1 है ना इसको यहाँ भेज दीजिए। आप लिखेंगे सर 129 और ये 95, देखो आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है आंसर आ गया। आप इस तरह से किसी भी नंबर को कर सकते हो। देखो 104 इंटू, ये तो आपको बता ही दिया था, इसमें तो कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए, 208 इंटू का 206। तो आपको क्या करना है, पहला काम देखना है कितना ज्यादा है, तो सर 8 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना ज्यादा है, तो सर 6 ज्यादा है, राइट। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, तो आएगा कितना सर 48, बहुत बढ़िया सर, है ना, आएगा कितना 48। अब 200 जो है ना, आप देख रहे हो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 यानी 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा 214। क्या सर यही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ही नहीं। इस बार क्या है, हमारा 200 के पास में नंबर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 428, कितना हो जाएगा ये 428, और ये आपका 48 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बोलिए, है ना, कहानी खत्म। क्या सर अगला क्या होगा, अगर 300 के पास रहेगा तो 300 कर लेंगे मल्टीप्लाई, 400 के पास रहेगा तो 4 से। ये तरीका है, आपको खाली लर्न करना है इस चीज को, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और मैं ले लेता हूं, मान के चलो आपको नंबर में देता हूं, एक और नंबर देता हूं 211 इंटू का 260। पहला काम क्या है सर, कितना ज्यादा है 11, इस पे कितना ज्यादा है 16, इन दोनों का सर मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अब आप देखिएगा कि 16 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप, देखिए सर 6 है, 6 लिख दीजिए, 6 और 1 7 और 1 का 1, दैट्स इट, हो गया मल्टीप्लाई, है ना, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको, ये देखिए 16 और 11 यानी 16 और 11 आपको जोड़ लेना है दोनों को, ठीक है। जोड़ के क्या करेंगे सर, 16 और 11 27, तो क्या सर क्या लिखें यहाँ पे 227, बराबर 227। अब सर एक स्टेप और करना है, क्या करना है, क्योंकि ये 200 के पास में है नंबर ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा तो कितना हो जाएगा 454, 454। और ये जो नंबर है ना 176, फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपको 2 डिजिट ही रखना है राइट साइड में, इस वाले नंबर को क्या करिए इधर भेज दीजिए, यानी 45576, देखिए आपका आंसर, ये आपका आंसर। इस तरह से आप किसी भी नंबर को आसानी से, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होगा, है ना, जितना फास्ट मैं कर पा रहा हूँ शायद आप नहीं कर पा रहे होंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आराम से कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए और एक मैं बता दूं आपको,
चलिए कुछ और मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर लिखा हुआ है कहीं पे, मान के चलो कि 58 इंटू का 15, मान के चलो लिखा हुआ है 58 इंटू का 15, 58 इंटू का 15, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको क्या करें? अरे कुछ करना नहीं है, देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हो थोड़ा सा। कैसे? 58 इंटू का 10 लिखो और 58 इंटू का 5 लिखो। आप बोलोगे कि सर इसका फायदा क्या है? बहुत फायदा है। कैसे? देखिए आप जब 10 से गुणा करेंगे ना इसका तो 580 आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात? और आपको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है ना? इस नंबर को हाफ करिए तो कितना होगा सर? 29 और एक जीरो बैठाइए, यानी आप इन दोनों को जोड़ लो, 9 8 17 कैरिए 5 2 7 1 8, देखो आराम से बन गया आपका। समझ में आ रहा है बात? किसी भी नंबर को मान के चलो आपको दे रखा है, मान के चलो आपने लिखा 64 इंटू 126। एप्लीकेशन को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। कैसे अप्लाई करते हैं सर क्वेश्चन में? देखिए खाली आप एप्लीकेशन सीख लेंगे या थ्योरी सीख लेंगे उससे काम नहीं होने वाला है आपका, ठीक है ना? आपको थोड़ा सा अप्लाई करना भी सीखना है। देखिए 64 इंटू 126 आप लिख सकते हो ना कि सर 64 इंटू 125 और 64 इंटू का 1, और दोनों को जोड़ लोगे तो सेम वैल्यू आएगा ना दोनों को, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ब्रेक क्यों करें? आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए 125 से मैंने आपको सिखाया ना कि सर 8 से करें डिवाइड, ये कितना बार में हो जाएगा बताइए? 8 से कितना बार में कटेगा सर? 8 टाइम में। और 1000 से मल्टीप्लाई मतलब क्या? 8000 ये हो गया सर। और इसमें आपको क्या कर लेना है? 64 जोड़ लेना है। कैसे सर? 64 को 125 बार तो आप कर चुके हैं ना, और एक बार और करेंगे। इसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स, है ना? 125 125 टाइम्स आप कर लिए और एक टाइम आपको करना था, दोनों को जोड़ लीजिए 8064। आप देख लीजिए कहीं से भी कैलकुलेशन करके ये आंसर आएगा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं ना, आराम से कोई भी नंबर को इस तरह से चेंज करके, देखिए यूज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप मैथ्स का कैलकुलेशन में तो एटलीस्ट आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। सही है ना बात? ठीक है, चलिए और मैं कुछ आपको बताता हूं। आज मैं सारा मैथ्स का जो है अपना कैलकुलेशन का ट्रिक वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि अगला क्लास से हम लोग चैप्टर को पकड़ेंगे, है ना? चैप्टर देखेंगे क्या है नहीं है हमारे पास, ठीक है? जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, मान के चलिए 68 इंटू 26, ये पूछता है एग्जाम में, और आपको लगता है कि नंबर में, देखिए जब भी आपको पूछता है नंबर में कुछ ना कुछ खासियत होता है, ठीक है ना? कैसे? आप इसको लिख सकते थे कि सर 68 को पहले हम 25 बार कर लें। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत लिखने का नहीं है। कैसे? अगर आप इसको 25 एज्यूम करेंगे तो ये 4 से कटेगा ना, मैं वीडियो में बता चुका हूं, 4 से कटेगा तो ये वैल्यू ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 1700। कैसे सर? 4 से ये कटेगा 17 बार में और डबल जीरो बैठा लिए, ये 25 तक का मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको एक ऑर्डर करना है, यानी 6 8 जोड़ लो, तो ये काम तो आप ऑलरेडी कर सकते थे। इस गुणा को क्या आप मुंह से ऑलरेडी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। 25 बार से 1700 और 68 और जोड़ लेंगे 1768, है ना? इस तरह से आप आराम से कोई भी नंबर को थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, हर वो एक नंबर मिलेगा जो आपको प्रॉब्लम करता है एग्जाम में, या फिर वैसे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, आप आराम से समझ पाएंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे नंबर्स का जो मान के चलिए स्क्वायर क्यूब कैसे निकालेंगे। एग्जाम में ये भी आता है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर, ठीक है ना? सपोज मान के चलिए, सपोज मैंने एक नंबर लिया 1444, बराबर, ये किसका स्क्वायर है? और आपको लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था कि आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक का आप लोग स्क्वायर याद करेंगे, उसके बाद 1000 तक का बताना मेरा काम था और हमने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया, लेकिन 50 तक का आपको याद होना चाहिए। और क्यूब कहां तक सर? क्यूब आपको होना चाहिए 1 से लेकर 25 तक, ठीक है? ये आपको पूरा मैथ में आपको जो है हेल्प करने वाला, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, एडवांस मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए, प्रॉफिट लॉस पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हम लोग ज्यादातर वही चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 35 क्वेश्चंस करने के लिए एग्जाम में 20 मिनट का टाइम होता है, समझ रहे हैं? 20 मिनट्स,
ठीक है ना। तो अप्रोच अलग होगा ना। अब जैसे मान लो चलो आपको दे दिया है ना 1444, इसको रूट में रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब जो 9 10 में है, जो बच्चे 8 9 10 में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए एक फॉर्मूला है, क्या बोलिए कि सर ऐसे काम करिए, इसको यहां से पेयर बनाइए, डबल डबल करके पेयर बनाइए, है ना, दोनों साइड से। तो वो लोग क्या करते हैं, है ना, फिर 3 3 जा 9 ऐसे करके बनाते हैं ना। ये तो अपने को ये वाला फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये छोटा नंबर है। अगर बड़ा नंबर दे तो क्या ऐसे करते रहेंगे, तब तो गया गया भैंस पानी में, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर आप। तो सर बताइए ना कैसे करेंगे, हम आपको बताना है। देखिए 1444 ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पक्का कंफर्म है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ये बात तो कंफर्म है ना कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर है अपने पास में, ठीक है। अब जरा बताइए, छोटा सा चीज आपको मैं सिखा दूं। 1 का स्क्वायर करते हैं बाबू तो क्या आता है 1, वेरी गुड। 2 का करते हैं सर 4, 3 का करते हैं सर 9, 4 का करते हैं तो सर 16, 5 का करेंगे सर तो 25, 6 का करेंगे तो सर 36, 7 का करेंगे तो सर 49, 8 का करेंगे तो सर 64, और 9 का करेंगे सर तो 81, और 10 का करेंगे तो 100। देखिए अभी हम आपको इसी में से बताने वाले हैं कैसे। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको बोला जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, क्या मैंने बोला, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि राइट साइड से, ये देख रहे हैं राइट साइड, समझ में आ रहा है, यहां से आफ्टर 2 डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, राइट साइड से 2 डिजिट बाद, यानी इधर से आपको 2 डिजिट बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। पहला स्टेप याद रहेगा, राइट साइड से 2 डिजिट बाद आपको कॉमा लगाना है, वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए, चेक करिए लेफ्ट साइड में क्या बचा सर 14, ये दिख रहा है ना। अच्छा ये लास्ट डिजिट भी देखिए, यहाँ पे क्या है 4, लास्ट डिजिट क्या है इसका 4, ये दिख रहा है आपको 4। अब जरा बताइए हमको, ये 4 कहां कहां आ सकता है, सर 2 के लास्ट में आएगा 4, बिल्कुल सही बात है, और ये 4 किसके लास्ट में आएगा 8 के लास्ट में। आप ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि पहला स्टेप आपको क्या कर लेना है, आफ्टर 2 डिजिट कॉमा लगाना है, सही है। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये 4, आपको चेक करना है कि किन किन नंबर में का स्क्वायर करने से आपको लास्ट में वो मिलेगा, ठीक है। तो आप बोले कि सर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मिलेगा, लेकिन लास्ट में सर 4 तो मिल जाएगा आपको, वेरी गुड। अब देखिए जो बचा हुआ नंबर है ना 14 14, ये किसके और किसके बीच के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी सर 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 मिलेगा, और 4 का करोगे तो 16, 3 का सर आप करोगे तो 9 मिलेगा, और 4 का करोगे सर तो 16 मिलेगा, यानी 16। तो सर क्या करें, आपको क्या करना है, आप डिवाइड में क्या करते हो, कम वाला लेते हो ना, तो यहाँ भी आपको कम वाला ही लेना है, यानी आप 3 का स्क्वायर करोगे, वेरी गुड। क्योंकि 4 का जैसे आप करो 16 चला जाएगा ना, जो कि ज्यादा नहीं लेना है आपको। तो आपको क्या करना है, कम वाला लेना है। तो देखिए 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे, ये बात क्लियर है। ये मैं समझा रहा हूं तब आपको थोड़ा समय लग रहा है, अगला क्वेश्चन जब करूंगा तब आराम से कर पाएंगे, ठीक है। कैसे हो गया। अब आप बोले कि सर ये 3 और 4 के बीच में है ना, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करेंगे, 3 में आप 1 जोड़िए, 3 में आप 1 जोड़िए 4, 3 में आप 1 जोड़िए 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर से स्टेप देखिए, 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा आपका 12, और ये डिजिट कितना था, यहाँ पे बचा हुआ कितना था आपका 14। ये जो नंबर है ना, देखिए इस नंबर से ये नंबर बड़ा है ना, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है ना, यानी आपको बड़ा वाला नंबर ये स्क्वायर होगा, 38 आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को, फिर से मैं बताता हूं आपको, रुकिए। देखो है ना, अगर मैं लेता हूं 2809 ये किसी नंबर का स्क्वायर है, बिल्कुल ऐसा स्क्वायर रूट है। आपको पहला काम क्या कर लेना है, देखिए
राइट साइड से 2 डिजिट बाद आपको लगाना है। किधर से मैं लगाना हो ये याद रखना, राइट साइड इधर से लगाना हो, ठीक है। आपने क्या देखा दूसरा चीज कि सर लास्ट में 9 है। अब ये 9 तुमको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा 9, 7 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा। तो लिख लिया तुमने 3 और 7। बोलो यहाँ तक समझ में है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना 28। बचा हुआ नंबर क्या है सर 28। अब 28 सर किसके बीच में, कौन सा नंबर के बीच में सर लाई कर रहा है, तो आप देखोगे सर कि 5 का स्क्वायर किए तो 25 और 6 का स्क्वायर किए तो 36, यानी सर 6 का जो स्क्वायर कर रहे हैं ना तो ज्यादा हो जा रहा है हमसे, हमको क्या चाहिए कम वाला चाहिए, तो हम ले लेंगे 5 का स्क्वायर। आप यहां भी पुट करेंगे यहां भी पुट करेंगे। अब यहां तो यहां पे 53 होगा, 53 का ये स्क्वायर होगा या तो 57 का, ये बात कंफर्म है, दो में से एक का ही होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं 5 देखा ना आपने, 5 का अगला नंबर क्या होता है 6, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। आपको देखना है कि ये इस वाले नंबर से ये वाला नंबर जो है ना आपका 28 28 ये क्या छोटा है कि बड़ा है, ये नंबर से ये नंबर छोटा है कि बड़ा है। आप बोलोगे सर क्लियर दिख रहा है ना 28 छोटा है 30 से, यानी सर छोटा वाला नंबर स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आ रहा है बात, छोटा वाला नंबर ही स्क्वायर होगा, ठीक है। एक मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैं क्यूब बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं एक नंबर ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको मैं दे देता हूं मान के चलो आप ले लो ना, चलो 65 का ले लो, ठीक है। 65 का या फिर कितना होता है मान के चलिए 25 और 42, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है ना, ये क्या है, नहीं ये तो सीधे सीधा आ जाएगा। चलो इसमें ज्यादा झमेला नहीं है, क्यों नहीं झमेला है ना, क्यों नहीं झमेला है, देखो लास्ट में क्या है 5, लास्ट में क्या है 5, और 5 कहाँ पे आएगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर करोगे तो ही आएगा 5, है ना। तो आप क्या करोगे सर 5 और ये किसके स्क्वायर को क्रॉस नहीं करेगा, तो आप बोलोगे सर 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। तो आप क्या बोलोगे सर 6 का ले लो, बिल्कुल ले लो कि 7 जा क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 65 ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 5 वाला जो लास्ट में होता है ना कोई झमेला नहीं है इसमें, कैसे, क्योंकि देखिए आप 5 देख रहे हैं लास्ट में, ठीक है ना, तो 5 किसके लास्ट में आ रहा है सर, सिर्फ 5 का स्क्वायर करोगे तो ही आएगा और किसी में नहीं आएगा, है ना। तो 5 लिख दिया। और ये 42 सर क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का क्या हो जाता है 49, यानी आपको क्या करना है यहाँ कंपेयर, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 जो है ना सिर्फ 5 में ही आएगा स्क्वायर में और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, अगर 5 7 7 6, देखिए एक और मैं ले लेता हूं 5 7 7 6, इसको करना है स्क्वायर रूट, लास्ट बता रहा हूं नंबर ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये देखो 2 डिजिट बाद से डाल दिए कॉमा डाल दिए, ठीक है। लास्ट देखिए 6, 6 कहाँ आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा और 6 का स्क्वायर करोगे 36 मिलेगा और लास्ट में 6 आएगा, यही दो पॉसिबिलिटी है, वेरी गुड सर। उसके बाद क्या है 57, 57 कहाँ आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तुम तो 49 होगा और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, यानी ज्यादा हो जाएगा। आप क्या करोगे सर 7 ले लो, बोलो कैसा रहेगा 7 ले लिया, वेरी गुड। अब सर क्या है इन दोनों में से एक नंबर का ये स्क्वायर होगा, अब ये चीज कैसे पता करेंगे सर, तो देखिए 7 था ना, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा ना, 8 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब जरा इनको बताओ 56 जो नंबर आया ना, इससे देखो ये नंबर ज्यादा है ना 57 जो बचा हुआ था ज्यादा है ना, तो बोलोगे सर हाँ, इसलिए बड़ा वाला नंबर ही स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है बात, आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी अब आशा करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने वो हर एक नंबर ले लिया हूँ, ठीक है, जो आपको परेशान करते हो, ठीक है ना। अब छोटा सा मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलो अब क्यूब फाइंड करते हैं ना, कि कोई नंबर का कैसे क्यूब फाइंड करना है ना, हाउ टू फाइंड क्यूब, जिसको आप हिंदी में घन बोलते हैं ना, ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ नंबर, अगर बात कर चलो कि मैंने लिखा 1331, ये क्या है क्यूब रूट है।
आपको पता करना है किसका क्यूब है सर। सिंपल सा बात है, इस नंबर को, ये लास्ट वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर वाले में क्या कर रहे थे आप कि 2 डिजिट बाद दे रहे थे। कितने डिजिट बाद सर? 2 डिजिट बाद। यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 डिजिट बाद लगाना है, कॉमा। कितना डिजिट बाद सर? 3 डिजिट बाद। कहाँ से? राइट साइड से, ठीक है। तो आप लगा दिए, और देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 1। 1 को आप 3 बार गुना करो। 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। तो 1 के बाद 1 को आप 100 बार भी करोगे तो 1 ही आएगा ना, आपने 1 लिखा। और ये जो 1 है ना, ये 1 भी यहाँ पर रख दो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जो है, 1 का क्यूब कितना होगा? 1। लेकिन अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा ना, यानी ज्यादा, इसलिए आपको 1 पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में? दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, अगर मैं बोलूं 1728, या फिर मान के चलो हाँ 3375, 3375, ठीक है। पहला काम क्या है, ये क्या है, क्यूब रूट है। पहला काम क्या है, आपको 3 डिजिट बाद राइट साइड से देना है कॉमा। क्या देना है? 3 डिजिट राइट साइड से आपको कॉमा देना है, ठीक है। आप उसके बाद क्या देखेंगे, इस 5 दिख रहा है ना आपको, इस 5 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो लास्ट में क्या रहा है, अगर आप लिखेंगे ऐसे कि सर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मिलेगा आपको कितना? 125। क्या मिलेगा? 125। और लास्ट में क्या मिला? 5। आपको लिख देना, सही है बात। अभी कितना बचा? 3। अब 3 क्या आता है, देखिए 1 का अगर मैं क्यूब करूं तो 1 ही होगा, और 2 का अगर मैं क्यूब करूं तो 8, यानी ज्यादा हो जाएगा ना। तो आपको क्या कर लेना है, 1 में ही रखना है, यानी 15 का ये क्यूब होगा। ये नंबर, ये नंबर किसका क्यूब होगा सर? 15 का नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। ऐसे आप बड़े बड़े नंबर्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं आपको दे देता हूं 21952, एक नंबर देता हूं 21952, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। वेरी गुड। पहला स्टेप क्या है सर, कि राइट साइड से 3 डिजिट बाद में आपको कॉमा लगा देना है। लगा दिया, बिल्कुल सही है। ये लास्ट वाला नंबर दिख रहा है आपको, 2 को आप 3 बार गुना करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बचा कितना? 21। आपको क्या करना है, देखिए 1 का क्यूब कितना होगा? 1। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, यानी ज्यादा हो जाएगा ना 21 से। आपको क्या करना है, कम बना लेना, यानी 2 का यहां बैठा देना। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर, ठीक है। आप इस तरह से किसी भी नंबर का कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए मैंने एक नंबर ले लिया 148, देखिए एक लास्ट बता दे रहा हूं 148887, ये देखो, इसको आपको क्यूब रूट निकालना है। इसका आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है 877, इसको आपको क्यूब रूट निकालना है। समझ में आ रहा बात? तो आपको क्या करना है, पहला बात क्या करना है, राइट साइड से कॉमा लगा देना है आफ्टर 3 डिजिट, ठीक है। दूसरा काम देखिए 7 है ना, इसको आप 3 बार गुना कीजिए, तो आप क्या बोलोगे सर 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 343। इसीलिए मैंने आपको बोला क्यूब याद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली लिख पाएंगे चीज को। 343, और इसका जो लास्ट डिजिट है क्या है, 3। इसका जो लास्ट डिजिट क्या है, 3। अभी क्या बचा, 148। क्या बचा आपके पास में, 148। देखिए आपने क्या देखा सर, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 216। देखो ज्यादा हो गया ना, 6 का क्यूब किए तो डिवाइड जैसे आप भाग में करते हैं ना, कम वाला लेते हैं, वही करना है आपको। यहाँ पे आपको 6 वाला नहीं ले सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आप क्या करोगे 5 वाला लोगे, बस यहाँ पे 5 लगा दो, ये आपका आंसर, यानी 53 का ये क्यूब होगा। ये नंबर आप कैलकुलेटर में इसको जांच के देख लीजिएगा। तो जितना भी था स्पीड मैथ का कैलकुलेशन, वो मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको क्लासेस के टाइम में वो मैं आपको बता दूंगा, मगर इतना तक तो काफी है क्योंकि बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद हम आपका इंग्लिश का क्लास भी लेंगे, और मैथ का क्लास में आपको अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसा पढ़ाएंगे आपको, आप बोलोगे कि सर मैथ इजी है, ठीक है ना, आप बोलोगे कि सर मैथ इजी है, इंग्लिश इजी है, ये मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है ना, ये जरूर पढ़ाऊंगा। रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैथ इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर एरर कैसे निकालें, है ना, मैथ में सर कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, समय चला जाता है, या फिर जिस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय नहीं लगता वहाँ स्टूडेंट्स को 4-4 मिनट लग जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, 8 में 9 में 10 में, क्योंकि आजकल बहुत ही जमाना ऊपर चला गया है, डिजिटल हो चुका है बहुत कुछ, है ना, तो आपको नॉलेज तो चाहिए ही करने के लिए, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया आप आराम से उसको एक बार रिवीजन करिएगा, देखिएगा ठीक से। अगर फिर भी कोई डाउट रहा कि सर इसमें कैसे होगा, इस नंबर को कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे आराम से अपना कमेंट दीजिएगा, है ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अगर अच्छा लगा हो, है ना, ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।